दोस्तों, कल शाम से इजराइल के आसमान में कुदरत की एक ऐसी निशानी जाहिर हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लोग इसे कयामत की निशानी बता रहे हैं तो कोई इसे तबाही से पहले के आसार। कल इजराइल के आसमान पर अचानक हजारों की तादाद में काले कौवे उड़ते हुए नजर आने लगे, जो अजीब तरह से आवाजें निकाल रहे थे। दोस्तों, अल्लाह की मदद किसी भी सूरत में आ सकती है। जैसे छोटे परिंदे अबाबील ने हाथियों की ताकतवर फौज को खत्म कर दिया था, तो क्या अब जालिम के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? सोशल मीडिया पर इस वक्त यह वीडियो पूरी दुनिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है और अब तक कई लाख लोग इसको देख और शेयर कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि आज से पहले इजराइल के आसमान में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। क्या यह किसी बड़ी निशानी की तरफ इशारा तो नहीं? आखिर क्यों हजारों की तादाद में इजराइल के आसमान पर यह कौवे क्यों उड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इस पर कुछ लोगों का कहना है कि जमीन पर कुछ ऐसा पड़ा हो सकता है जो जानवरों की खुराक हो, तो कोई इसे कयामत के करीब आने वाली तबाही या जंग का इशारा करार दे रहा है। इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि यहूदियों की कदीम रिवायत में इतनी बड़ी तादाद में काले परिंदों का आना अजाब की निशानी है। आखिर ऐसा इस वीडियो में क्या है? पहले आप यह वीडियो देखिए, फिर इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। तो जी दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा जिसमें हजारों की तादाद में कौवे उड़ते नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे भी कहीं ज्यादा काले परिंदे उड़ते हुए इजराइल के आसमान में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि कुदरत की कोई बड़ी निशानी जाहिर होने वाली है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यह अबाबील की तरह अल्लाह की तरफ से मदद है जो आसमान में नमूदार हुई है। क्या यह किसी बुरी अलामत के आसार हैं? क्या कोई कयामत की बड़ी निशानी पूरी होने वाली है? इस मंजर को देखकर हर इंसान को शायद ऐसा ही लगता है कि हो ना हो, कुदरत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अगर पुराने दौर में देखें तो परिंदों की कई अजाब अल्लाह ने कौमों पर भेजे हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर टिड्डी और मेंढक का अजाब, काबे को शहीद करने वाले हाथियों के ऊपर अबाबील जैसे छोटे परिंदे का अजाब अल्लाह ने भेजा था, जिसने पूरी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया था। इस साल 2026 के दौर में हम कयामत की ऐसी बहुत सी निशानियां अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख चुके हैं। क्या अब जालिम के खात्मे की घड़ी आ गई है? दोस्तों, अल्लाह की मदद किसी भी सूरत में आ सकती है, चाहे वह छोटे परिंदे ही क्यों ना हो। कल रात से यह वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस वीडियो को देख और शेयर कर चुके हैं। हर किसी का बस यही कहना है कि क्या यह किसी बुरी अलामत के आसार तो नहीं। इस तस्वीर ने इस वक्त हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम कयामत के आखिरी जमाने में दाखिल हो चुके हैं। वो निशानियां एक एक करके हमारे सामने आ रही हैं, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को बताई थी। आपको क्या लगता है, क्या यह कोई बुरी अलामत के आसार हो सकते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस पूरे मंजर को इस्लाम की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो हमें यह बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए कि इस पूरी कायनात का हर एक जर्रा अल्लाह के हुक्म से चलता है। कोई परिंदा अपने आप उड़ नहीं सकता, कोई पत्ता अपने आप गिर नहीं सकता जब तक अल्लाह का इजाजत ना हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब उसी की तस्बीह बयान करता है, लेकिन इंसान उसकी तस्बीह को समझ नहीं पाता। यानी ये जो परिंदे हैं ये सिर्फ उड़ नहीं रहे बल्कि अपने रब की हम्द और तस्बीह में लगे हुए हैं। अब जरा सोचिए, जब हजारों की तादाद में एक साथ परिंदे आसमान में नजर आते हैं तो क्या यह सिर्फ एक आम मंजर है या इसमें भी कोई हिकमत छुपी हो सकती है? इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हर चीज में अल्लाह की निशानी तलाश करो, लेकिन बिना इल्म के कोई फैसला मत करो। दोस्तों, कुरान पाक में एक बहुत बड़ा वाक्या बयान हुआ है जिसे हम सब असहाबे फील के नाम से जानते हैं। जब अब्राहा अपनी ताकतवर फौज और हाथियों के साथ काबा को गिराने आया था तो उस वक्त अल्लाह ने
छोटे छोटे परिंदों यानी अबाबील को भेजा था। उन परिंदों ने छोटे छोटे कंकर गिराकर अब्रहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया था। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह जब चाहता है तो छोटी से छोटी मखलूक को भी बड़ी से बड़ी ताकत पर गालिब कर देता है। इसीलिए अगर आज हम आसमान में परिंदों का एक अजीब मंजर देखते हैं तो दिल में यह ख्याल आना फितरी बात है कि कहीं इसमें कोई पैगाम तो नहीं। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हर परिंदे का झुंड अजाब या निशानी नहीं होता, क्योंकि अगर हर कुदरती घटना को हम कयामत की निशानी समझने लगेंगे तो हम असली निशानियों को पहचान ही नहीं पाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने कयामत की जो निशानियां बताई हैं उनमें सबसे ज्यादा जोर इंसानों के हालात पर दिया गया है, जैसे कि झूठ का आम हो जाना, बेईमानी का बढ़ जाना, फितना का फैल जाना और लोगों का दीन से दूर हो जाना। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो क्या हमें यह निशानियां नजर नहीं आती? आज सच बोलना मुश्किल हो गया है, आज अमानत में खयानत आम हो गई है, आज लोग दुनिया के पीछे भागते भागते अपने दीन को भूलते जा रहे हैं। क्या यह सब कयामत की बड़ी निशानियां नहीं हैं? तो हमें यह समझना होगा कि सिर्फ आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर डरना जरूरी नहीं, बल्कि अपने हालात को देखकर सोचने की ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, इस्लाम हमें डरने नहीं बल्कि तैयार रहने की सीख देता है। अगर सच में कोई बड़ी निशानी सामने आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हम अपने गुनाहों से तौबा कर चुके हैं? क्या हमने अपने दिलों को साफ किया है? क्योंकि कयामत की सबसे बड़ी तैयारी यही है कि इंसान अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे। अब एक और बात समझिए जो बहुत जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो वायरल कर दी जाती हैं जिनमें हकीकत से ज्यादा कहानी होती है। लोग उसमें अपनी तरफ से बातें जोड़ देते हैं और उसे कयामत की निशानी बना देते हैं और फिर वह तेजी से फैल जाती है। इस्लाम में हमें यह सिखाया गया है कि किसी भी खबर को बिना तहकीक के आगे ना बढ़ाओ। कुरान में साफ हुक्म है कि अगर कोई खबर आए तो उसकी जांच करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नादानी में किसी को नुकसान पहुंचा दो। तो दोस्तों, हमें यह जरूर देखना चाहिए कि यह वीडियो असल में कहां का है, कब का है और क्या सच में वही है जो बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम इसे एक इबरत के तौर पर देखें तो इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। यह मंजर हमें यह याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से भी कमजोर है। ये छोटे छोटे परिंदे जिनको हम कभी अहमियत नहीं देते, जब हजारों की तादाद में सामने आते हैं तो इंसान खुद डर जाता है। तो फिर सोचिए, अगर अल्लाह का अजाब आए तो इंसान कैसे बचेगा? दोस्तों, हमें डरने के बजाय अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमें खुद समझ आ जाएगा कि हम कितनी गलतियों में जी रहे हैं। हम नमाज को हल्का समझते हैं, हम गुनाहों को छोटा समझते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब कोई अजीब मंजर सामने आता है तो हम अचानक डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं। दोस्तों, यही वक्त है खुद को संभालने का। अगर आज हमने अपनी जिंदगी को नहीं बदला तो कल शायद मौका ना मिले। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, वह अपने बंदों को बार बार मौके देता है, कभी किसी मंजर के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए, कभी किसी वीडियो के जरिए, ताकि इंसान जाग जाए। तो क्या यह मंजर भी एक वार्निंग हो सकता है? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि डर के साथ नहीं बल्कि ईमान के साथ जियो। अल्लाह पर भरोसा रखो, उससे दुआ करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और अपने दिल को साफ करो। क्योंकि जब इंसान का दिल साफ होता है तो उसे हर चीज में अल्लाह की हिकमत नजर आती है। दोस्तों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गई हों तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सबक ले सकें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मंजर को किस नजर से देखते हैं। क्या यह सिर्फ एक वाकया है या फिर एक पैगाम? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बड़े फिरके हैं। इनको आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुन्नी की आबादी दुनिया की टोटल मुस्लिम आबादी में 85% से भी ज्यादा है, जबकि शिया लोग दुनिया में तकरीबन 13 से 15% के करीब हैं।
पाकिस्तान की तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक शिया समुदाय से है। हजारों साल से यह दोनों फिरके वैसे तो मुसलमान के तौर पर साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक काफी गहरी और ना खत्म होने वाली लकीर भी दिखाई देती है। यानी कि इन दोनों के तौर तरीकों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है और यह मजहब इस्लाम का सबसे मुकद्दस और सबसे पाक पवित्र महीना माना जाता है। मगर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि दुनिया के दूसरे धर्मों की तरह इस्लाम भी हमें बटा हुआ नजर आता है और इसमें बुनियादी तौर पर दो ग्रुप दिखाई देते हैं, शिया और सुन्नी। आज हम आपको शिया और सुन्नी के रोजा रखने में दिखने वाले 3 बड़े फर्क के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको इन दोनों फिरकों के कुछ ऐसे बड़े फर्क भी बताएंगे कि जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप एक सुन्नी मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस्लाम में शिया और सुन्नी नाम से यह दोनों ग्रुप कब और कैसे बने, यानी कि यह दोनों फिरके वजूद में कब आए। याद रखें, शिया और सुन्नी के दरमियान सबसे पहला इख्तिलाफ तो उस वक्त पेश आया जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा चुनने का मसला पेश आया। उस वक्त एक जमात ने कहा था कि रसूल अल्लाह के विसाल के बाद जानशीन इनके खानदान से ही होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सबा किरामी से खलीफा चुनने का मशवरा दिया था। बस तभी से इस्लामी ये 2 ग्रुप हो गए, जो आगे चलकर पहला गिरोह तो शिया कहलाया, जबकि दूसरा गिरोह अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद शिया लोग हजरत अली शेरे खुदा को तमाम अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम करने लगे। इसके जवाब में शिया लोग इस हदीस को बयान करने लगे कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नायब करार दिया है, जबकि सुन्नी लोग हजरत अली शेरे खुदा को मानते तो हैं, लेकिन अंबिया इकराम से अफजल तस्लीम नहीं करते हैं। यह लोग हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा और दामाद रसूल के नाम से ही जानते हैं। अब बात आती है कि आखिर शिया लोगों का रोजा सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होता है और ऐसी क्या वजह है कि रमजान के महीने में सुन्नी लोग तो तरावीह पढ़ते हैं, जबकि शिया लोग तरावीह नहीं पढ़ते हैं। और यही नहीं, रोजा इफ्तार भी सुन्नी मुसलमान और शिया अलग अलग वक्तों पर कर रहे होते हैं। अब हम आपको शिया और सुन्नी के रोजे में दिखने वाले 3 ऐसे ही बड़े फर्क बताते हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, रोजा खोलने का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रोजे में सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि शिया लोग अपना रोजा सुन्नी लोगों से हमेशा 20 या 30 मिनट के बाद में खोलते हैं। अब इसके पीछे की वजह शिया लोग यह बताते हैं कि कुरान पाक में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि तुम अपने रोजे को रात तक पूरा करो, यानी कि रात तक मुकम्मल करो। मगर अब यह रात दरअसल शुरू कब होती है, इसको लेकर सुन्नी और शिया स्कॉलर्स के बीच में हमेशा डिबेट पाई जाती है। अब जहां एक तरफ सुन्नी लोग सूरज के ग्रूब होते ही, यानी कि सूरज के डूबते ही रोजा इफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि सुन्नी लोग इसी को रात मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ शिया लोग सूरज के डूबने के साथ साथ उस हल्की फुल्की रोशनी के भी गायब होने का इंतजार कर रहे होते हैं जो आसमान पर मौजूद होती है। मतलब कि जब पूरी तरह से आसमान में अंधेरा छा जाता है, आसमान काला हो जाता है, तो उसी के बाद ही शिया लोगों के यहाँ पर रोजा खोला जाता है। यही वजह है कि इन दोनों फिरकों के बीच हमेशा इफ्तार में 20 से 30 मिनट का और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा का फर्क नजर आता है। इस फर्क को लेकर अभी आपने इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर खूब वीडियो भी देखे होंगे, जिनमें मजाकिया तौर पर यह चीज दिखाने की भी कोशिश की जाती है कि जब शिया और सुन्नी लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे होते हैं तो किस तरह से सुन्नी लोग मगरिब की अजान के साथ ही इफ्तार करना शुरू कर देती हैं, जबकि उनके शिया साथी जो होते हैं वो उनके मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि वह रोजा नहीं खोलते हैं। दरअसल वह अंधेरा होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब कि उन वीडियोस में इसी फर्क को साफ दिखाया जा रहा होता है। नंबर 2, तरावीह का फर्क।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है तो सुन्नी मुसलमानों में तरावीह को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी पाई जाती है। यानी कि इफ्तारी से फारिग होकर सुन्नी लोग पूरे एहतमाम के साथ खुद को तरावीह के लिए मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, और यही नहीं बल्कि तरावीह के लिए अपने बच्चों को भी साथ में ले जाते हैं, और फिर वह तकरीबन 1.5 या 2 घंटे मस्जिद में ही गुजारते हैं और 20 रकात नमाज तरावीह के तौर पर अदा करते हैं। मगर अब आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी होगी कि शिया ग्रुप में इस तरह से तरावीह का कोई तरीका नहीं पाया जाता है। शिया लोगों के मुताबिक इस तरह से इकट्ठा होकर यानी कि जमात के साथ 20 रकात तरावीह पढ़ना एक बिदअत है, जिसको इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से शुरू किया गया था। यही वजह है कि रमजान का महीना आते ही वैसे तो शिया लोगों की तरफ से रमजान की रातों में खूब इबादतों का एहतमाम किया जाता है, और यही नहीं शिया लोग तहज्जुद पर भी खूब फोकस करते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ते हैं। मगर हाँ, शिया लोगों के यहाँ पर तरावीह वगैरह का एहतमाम नहीं किया जाता है, जबकि सुन्नी लोग रमजान के शुरू होते ही तरावीह का एहतमाम करते हैं और ईशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावीह अदा करते हैं। नंबर 3, मातम का फर्क। दोस्तों, शिया और सुन्नी के रमजान में तीसरा बड़ा फर्क है मातम का। याद रखें, शिया लोग रमजान के महीने में 3 दिनों को बहुत ज्यादा खास मानते हैं, यानी कि इनके यहाँ पर 3 दिनों को बहुत खास माना जाता है, और इन 3 दिनों में शिया लोग बहुत ज्यादा शोक भी मनाते हैं, यानी कि मातम भी करते हैं। और इनके वो 3 दिन हैं 19, 20 और 21वां रोजा, और इनके इन दिनों में मातम की वजह है हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। याद रखें, हजरत अली की जिनको सुन्नी मुसलमानों में इस्लाम का चौथा खलीफा माना जाता है, जबकि शिया मुसलमानों में उनका पहला इमाम माना जाता है। दरअसल हजरत अली शेर खुदा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी कि हजरत फातिमा के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिद थे। 661 हिजरी में हजरत अली के ऊपर इब्ने मुलाजिम नाम के एक शख्स की तरफ से सुबह फज्र के वक्त घात लगाकर हमला किया गया था, वह भी एक जहरीले हथियार के जरिए से। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि जिस दिन हजरत अली शेर खुदा पर हमला हुआ था वो दिन 19वां रोजा था, और फिर 2 दिनों के बाद उसी जख्म की वजह से हजरत अली की शहादत हो गई थी, यानी कि वो दिन था 21वां रोजा। अब क्योंकि सुन्नी मुसलमानों में भी हजरत अली न सिर्फ इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, बल्कि इनको भरपूर तरीके से माना भी जाता है, यानी कि पूरी तरह से फॉलो भी किया जाता है। इसलिए हजरत अली से जुड़े हुए जितने भी दिन हैं, चाहे वो उनकी पैदाइश का दिन हो या फिर उनकी वफात का दिन हो, इन सारे दिनों को सुन्नी मुसलमानों की तरफ से भी याद किया जाता है, मगर वह इन दिनों का शोक नहीं मनाते हैं, यानी कि मातम नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शिया लोग इन 3 दिनों का यानी कि 19, 20 और 21 रमजान का खूब मातम मनाते हैं, यानी कि शोक करते हैं। इसके अलावा शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल इनका मातम भी है, जो यह लोग मुहर्रम के दिनों में करते हैं। इनके मुताबिक करबला के मैदान में नवासाए रसूल यानी कि हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इनके खानदान के साथ नामुनासिब सलूक किया गया था। इसी गम में शिया लोग मुहर्रम के महीने में मातम मनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि शिया और सुन्नी के कलमे में भी बहुत फर्क है। सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूं पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया लोगों का कलमा कुछ यूं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीहु वलीउल्लाह वास रसूलुल्लाह व खलीफत बिला फजल। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अली अल्लाह के वली हैं, रसूल अल्लाह के वासी और आपके खलीफा बिला फजल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से पर सुन्नी और दीगर फिरके वाले इख्तिलाफ रखते हैं।
क्योंकि शियाओं के मुताबिक हजरत अली रसूल अल्लाह के बिला फजल खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अब्बू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी के बाद में खिलाफत मिली थी। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि क्या शिया और सुन्नी दोनों जमातों का कुरान एक ही है? तो इस बात का जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि यह दोनों जमातों का कुरान अरबी जबान में तो बिल्कुल सेम है, जबकि इनके तर्जुमों और अनुवाद में फर्क मौजूद है। सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हदीस की रोशनी में दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाज ही पढ़ती हैं, लेकिन यह अपनी 2 नमाजें मिला लेते हैं और इस तरह से यह दिन में सिर्फ 3 बार ही नमाज की अदायगी करते हैं।